नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सीएम योगी सख्त। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ हो रही है कार्यवाही। अनुसूचित जाति का धर्मांतरण कराया जा रहा, हम सबको तोड़ने की साजिश हो रही है। भय और लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। सीएम योगी सख्त हैं। बता दें, प्रदेश सरकार अवैध धर्मांतरण के खिलाफ पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रही है। कुछ ताकतें योजनाबद्ध तरीके से देश के स्वरूप को बदलने की कोशिश कर रही है। ये समाज को तोड़ने और धार्मिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। ऐसी गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये देश और समाज के खिलाफ गहरी साजिश है। अनुसूचित जाति के लोगों को लालच और भय के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो संविधान और सामाजिक समरसता के खिलाफ है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सरकारी आवास पर श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित श्री तेग बहादुर संदेशी यात्रा के दौरान कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि प्रदेश सरकार अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए विदेशों से धनराशि प्राप्त करने वाले एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है। इस कार्रवाई में अवैध धर्मांतरण के लिए रेट तय करने के मामले को उजागर किया गया है और अब तक 40 खातों में से 100 करोड़ से अधिक का लेन देन भी पाया गया है। लखनऊ में जहां बाहुबली मुख्तार अंसारी का बंगला था, वहां गरीबों का आशियाना बनकर तैयार हो रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण 12 ब्लॉकों में बांटकर 2 BHK के 72 फ्लैट बनवा रहा है। इन फ्लैट्स के लिए अगले महीने यानी अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। इन्हें केवल कम आय वर्ग के परिवारों को आवंटित किया जाएगा। LDA के मुताबिक ये पूरी परियोजना 4 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही है। यह प्रोजेक्ट शहर के दिल कहे जाने वाले डालीबाग इलाके में बन रहा है। 1090 चौराहे से इसकी दूरी सिर्फ 700 मीटर है। अब प्रोजेक्ट तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क भी बन गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कहा कि अगस्त 2025 से इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। योजना में प्राथमिकता उन परिवारों को दी जाएगी जो नगर क्षेत्र में निवास करते हैं और जिनकी वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित EWS मानकों के अंतर्गत आती है। मुख्यमंत्री ने पहले ही तय किया था कि माफिया और बाहुबलियों के अवैध कब्जे वाली जमीन पर गरीबों का आशियाना बनाया जाएगा। लखनऊ में जिस जगह पर कभी उत्तर प्रदेश को दहलाने वाले माफिया मुख्तार अंसारी का बंगला हुआ करता था, आज वहां पर आप देख रहे होंगे कि ये निर्माणाधीन बिल्डिंगें हैं। 72 फ्लैट्स यहां पर बनाए जा रहे हैं। योगी सरकार ने माफिया मुख्तार अंसारी के जो बंगला था उसको जमींदोज करके यहां पर 72 फ्लैट्स के निर्माण को मंजूरी दी, जिसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण यहां पर इन बंगलों को बनवा रहा है। और ये 72 फ्लैट जब बनकर तैयार हो जाएंगे तो जो EWS के मानक पूरे करने वाले गरीब हैं उनको उन बंगलों का आवंटन किया जाएगा। कुल 12 ब्लॉक में बांटकर 2 BHK यानी 2 BHK के 72 फ्लैट्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि मुख्तार अंसारी, जिसका जो माफिया, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया रहा, उसकी जो यहाँ पर संपत्ति थी, उसका जो बंगला था, उसको तोड़कर ये निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि किस तरह से 2 BHK ये फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं जो गरीबों को दिए जाएंगे, आवंटित किए जाएंगे। इसी तरह को देखने को मिला था जब प्रयागराज में जो माफिया अतीक अहमद था, उसकी ज़मीनों पर जो अवैध अतिक्रमण था, किस तरह से हटाकर गरीबों को वहाँ पर आवंटित किए गए थे, घर आवंटित किए गए थे। उसी तर्ज पर लखनऊ विकास प्राधिकरण यहाँ पर इन फ्लैट्स का निर्माण करवा रहा है। 4 मंजिला ये कुल फ्लैट्स हैं। टोटल संख्या जो इनकी है वो 72 बताई जा रही है। और यहाँ पर जब ये पूरे हो जाएंगे तो अगले महीने से यहाँ पर आवंटन शुरू होगा, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। और जो भाग्यशाली लोग होंगे, जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जिनकी किस्मत में मुख्तार अंसारी के जो जमींदोज बंगला है उसके ऊपर बने फ्लैट्स में जो वो रह सकेंगे, जिनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में सफलता मिलेगी, जिनका यहाँ पर भाग्य खुलेगा। आनंद सिंह, APN न्यूज़, लखनऊ। कांवड़ यात्रा 2025 को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महाकुंभ जैसी सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शिव मंदिरों और यात्रा मार्गों पर हाईटेक निगरानी शुरू हो चुकी है। इस बार यात्रा की निगरानी के लिए 29,454 CCTV कैमरे, 395 हाईटेक ड्रोन
और आधुनिक कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने के लिए विशेष सेल भी सक्रिय है। मेरी कुर्सी मेरी कुर्सी, ये कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की है, जहां सीएमओ ऑफिस में 2 दिनों तक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। अब निलंबित सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को ऑफिस से बाहर कर दिया गया है और वर्तमान सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ ने कार्यभार संभाल लिया है। एसीपी और एडीएम की मौजूदगी में करीब आधे घंटे तक एक बैठक चली, जिसके बाद निलंबित सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने कुर्सी छोड़ी और बाहर चले गए। सीएमओ कार्यालय के अंदर और बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। कार्यालय का मुख्य गेट बंद कर दिया गया था। पुलिस अधिकारियों ने डॉक्टर नेमी को समझाया कि उन्होंने अपने ट्रांसफर पर कोर्ट से स्थगन आदेश स्टे तो ले लिया है, लेकिन शासन स्तर पर अभी तक कोई पत्राचार नहीं हुआ है। वहीं डॉक्टर उदयनाथ के पक्ष में शासन का स्पष्ट आदेश है कि इसलिए जब तक आदेश प्राप्त नहीं होता उन्हें कुर्सी छोड़नी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावनात्मक और पर्यावरण पहल एक पेड़ मां के नाम को दयाल फाउंडेशन ने आगे बढ़ाते हुए एक भव्य वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। शुरुआत देवरिया जिले के मैयल क्षेत्र के एक निजी विद्यालय से की गई, जो जनपद के सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी 5 विधानसभा क्षेत्र, जो कि बलिया की 3 और देवरिया की 2 विधानसभाओं में से एक के अंदर अभियान चलाकर 1 लाख औषधीय पौधे लगाने की शुरुआत की गई। इस अभियान का नेतृत्व राजेश सिंह दयाल, जिन्हें उत्तर प्रदेश के मेडिसिन मैन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सिर्फ पौधे नहीं लगाए जाएंगे, बल्कि लोगों द्वारा उनकी देखरेख और संरक्षण की जिम्मेदारी भी ली जाएगी। इस बात की जानकारी देते हुए दयाल ने बताया कि मैं पिछले 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य रहा हूं और हमारे प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई हर जन कल्याणकारी योजना को सफल बनाना मेरा नैतिक कर्तव्य है। यह वृक्षारोपण अभियान सिर्फ पर्यावरणीय कदम नहीं है, बल्कि यह हमारी माताओं को समर्पित एक भावनात्मक पहल है। हमीरपुर जिले के विकासखंड मुस्कुरा के पहाड़ी बिठारी गांव के प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर होने के कारण तोड़ दिया गया और आज तक नहीं बना, जिस कारण यहां बच्चे आज भी खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। पहाड़ी बिठारी का प्राथमिक विद्यालय सरकार की शिक्षा नीति और डिजिटल इंडिया पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। जनवरी 2024 में विद्यालय भवन को जर्जर घोषित कर ढहा दिया गया। ऐसे में विद्यालय के बच्चे कहां बैठकर पढ़ेंगे, इसकी व्यवस्था करना भी विभाग ने जरूरी नहीं समझा। मुस्कुरा विकासखंड के पहाड़ी बिठारी प्राथमिक विद्यालय में 2024 जनवरी से सर्दी, गर्मी या बरसात के मौसम में छात्र खुले आसमान में पढ़ने को मजबूर हैं। बरसात के मौसम में छात्रों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। साथ ही यहाँ विषैले जीवों का खतरा बना रहता है, इससे अनहोनी की आशंका बनी रहती है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक इस गंभीर समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बजट आने पर विद्यालय का निर्माण कराया जाएगा। अमरोहा में कावड़ यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स के स्पष्ट निर्देशों पर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने पुलिस बल के साथ मिलकर बिजनौर मार्ग पर बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे बने अस्थायी अतिक्रमण को हटवा दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाना है। बिजनौर मार्ग कावड़ियों का प्रमुख रास्ता माना जाता है और यहाँ अतिक्रमण की वजह से यात्रियों की आवाजाही में बाधा आ सकती थी। डीएम निधि गुप्ता वत्स ने पहले ही अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि कावड़ मार्ग पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अमरोहा में एक ढाबे पर कांवड़ियों ने हंगामा किया। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा के गजरौला में जानकारी के मुताबिक जनपद संभल के थाना हजरतगढ़ी से आए श्रद्धालुओं ने गजरौला हाईवे स्थित एक होटल में खाना खाया, जहां पर खाना खाने के दौरान कांवड़िए खाने में अंडा त्री की स्मेल बताने लगे, जिस पर होटल मालिक ने साफ इनकार किया। होटल मालिक ने कांवड़ियों से 600 रुपए कुछ लिए बिल भरने को कहा, जिस पर गुस्साए कांवड़िए होटल स्वामी के बीच गर्मा गर्मी का माहौल बन गया। वहां गुस्साए कांवड़िए हाईवे पर बैठना शुरू हो गए। तभी मिली सूचना पर गजरौला प्रभारी निरीक्षक अखिलेश प्रधान में फोर्स समेत वहां पहुंचे और मामले को समझा बुझा कर निस्तारण कराया। बागपत में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाए जाने की मांग को लेकर विरोध जताया और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द इस कानून को लागू करने की मांग की। बागपत के सिस्ताना गांव से लेकर जिला मुख्यालय तक के हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला और जनसंख्या नियंत्रण की मांग की। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के पदाधिकारी मनुपाल बंसल ने कहा कि लगातार बढ़ती जनसंख्या चुनौती बनती जा रही है, संसाधनों की कमी हो रही है और जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ाई जा रही है। कुछ लोग मानसिकता के तहत जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं और उनकी मानसिकता बहुत ही खराब है। 8 से 10 बच्चे पैदा करते हैं। वहीं उन्होंने कहा, जाति धर्म से उठकर सबके लिए एक कानून बनना चाहिए, हम दो हमारे दो और सबके दो। इसी मांग को लेकर उन्होंने आज प्रधानमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कहा कि यह मांग जल्दी मानी जाए और देश हित में यह फैसला कितनी जल्दी लिया जा सके वह लिया जाए। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 10 वर्षों से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की मांग कर रहा है। दिल्ली से लखनऊ जा रही सरकारी रोडवेज बस में अमरोहा में अचानक आग लग गई। बता दें, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। चालक ने बमुश्किल बस में लगी आग को होटल के पानी के पाइप से बुझाया। गनीमत ये रही कि बस में सवार 30 के करीब सवारियों को उतारा गया। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तब तक लोगों की मदद से आग पर काबू भी पा लिया गया। चालक की सूझबूझ के चलते थाना गजरौला के नेशनल हाईवे 9 के किनारे एक होटल पर जाकर बस रुकी तो बस में आग की लपटों ने सवारियों में दहशत फैला दी और आग पर भी काबू पाया गया। बस चालक ने होटल के पानी के पाइप से बस में लगी आग को बुझाया। फायर ब्रिगेड की सूचना पर देरी से पहुंची, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। हापुड़ में सावन के प्रथम दिन ही इंद्र देवता ने पूरे शहर को बारिश से भिगो दिया। आज की हुई इस बारिश से जहां लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली, तो वहीं हापुड़ नगर पालिका के उन दावों की पोल खुलती हुई नजर आई, जिसमें हापुड़ नगर पालिका ने दावा किया था कि अब की बार मानसून में शहर में जलभराव नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन पहली हुई जबरदस्त बारिश ने खुद हापुड़ नगर पालिका ही जलमग्न हो गई। जहां हापुड़ नगर पालिका जलमग्न हुई तो वहीं पूरा शहर, चाहे वह गोल मार्केट हो या रेलवे रोड हो या स्वर्ग आश्रम रोड हो, इनमें से जुड़े सभी मोहल्ले पूरी तरह से जलमग्न हो गए और कुछ समय के लिए सारा ट्रैफिक जाम हो गया। वहीं अपने दैनिक कार्यों के लिए निकले राहगीरों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि पूरा शहर जलमग्न है, जहां पूरे तरीके से जीवन अस्त व्यस्त हो गया। हापुड़ की मेन मार्केट की बात करें तो वहां तो स्थिति और भी खराब थी।
बिजनौर में मामूली कहासुनी ने खूनी विवाद का रूप ले लिया। बता दें, सड़क पर बाइक धोने को लेकर हुआ विवाद इस कदर बढ़ गया कि एक पड़ोसी ने दिन दहाड़े महिला की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। घटना बिजनौर के थाना कोतवाली शहर के ग्राम काजीवाला की है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पड़ोसी ने महिला के सर पर वार कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी अयूब के बेटे सड़क पर महिला जुबैदा के घर के सामने बुलेट बाइक धो रहे थे। बाइक धोते वक्त पानी जुबैदा के घर के भीतर चला गया, जिसको लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंची और फिर अयूब के परिवार की तरफ से धारदार हथियार तक पहुंची और इस घटना में मौके पर ही महिला की मौत हो गई। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में सतेंद्र के बाएं पैर में गोली लगी है, जिससे वह घायल हो गया है। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के मुताबिक 3 जुलाई को आलमबाग इलाके में रहने वाली छोटा बराहा निवासी मीरा कटियार से एक बाइक सवार लुटेरे ने चैन लूटी थी और उस घटना को अंजाम सतेंद्र उर्फ कालिया ने दिया। लखनऊ पुलिस का दावा है कि 3 जुलाई को आलमबाग से हुई महिला के साथ चेन लूट की घटना को अंजाम देने के लिए पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले थे, जिसमें लुटेरे की पहचान सतेंद्र उर्फ कालिया के रूप में की गई। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में बुंदेलों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अपने लहू से खत लिखकर 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले नागरिकों को मिलने वाली सरकारी सुविधाएं बंद करने और साल 2021 में तैयार किए गए जनसंख्या नियंत्रण बिल को लागू करने की मांग की। विश्व जनसंख्या दिवस पर पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर के नेतृत्व में बुंदेलों ने शहर के आलाहा चौक स्थित अम्बेडकर पार्क में अपने खून से खत लिखे एवं 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वालों को मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाएं तत्काल बंद करने की मांग की। मेरठ के बावनपुर थाना क्षेत्र के औरंगाबाद रसूलपुर निवासी इरशाद नामक युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के स्टंट पर लगाया। बता दें, जो वायरल हो गया है। पुलिस ने तत्काल वीडियो का संज्ञान लिया है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठनों में रोष फैल गया। कमिश्नरी चौराहे पर हिंदूवादी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पीलीभीत के थाना पूरनपुर क्षेत्र के चाट फिरोजपुर के रहने वाले रामू पुत्र प्रेमराज ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया और बताया 4 जुलाई 2025 को पीड़ित के भाई विष्णु का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद चोटिल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से न्यूरो केयर एंड सर्जिकल हॉस्पिटल पीलीभीत में रेफर किया गया। जिसके बाद डॉक्टर रचित बोरा ने ऑपरेशन करने के लिए 1 लाख रुपए जमा करने को कहा। जिसके बाद पीड़ित ने कृषि भूमि को गिरवी रखकर 2 घंटे में अस्पताल में 1 लाख जमा कर दिया, किंतु 4 दिन बीते जाने के बाद भी डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन नहीं किया गया।
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सीमा से सटे खेमगांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बता दें, हैरान कर देने वाला ये मामला है। गांव के जंगल में हंसराज कंबोज के पानी से भरे खेत में अचानक आग के शोले निकलते दिखाई दिए। यह शोले आग बनकर लगातार फूटते हुए नजर आ रहे थे। इस अनोखी घटना की खबर फैलते ही सैकड़ों ग्रामीण खेत पर पहुंचे और इस दृश्य को अपनी आंखों से देखकर दंग रह गए। ग्रामीणों ने इस घटना को चमत्कार मानते हुए तरह तरह की प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों का मानना है कि यह दैवीय शक्ति का प्रतीक है, जबकि अन्य इसे प्राकृतिक रहस्य के रूप में देख रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।